नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक बाप बेटी की दर्द भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि माँ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि उसे किसी से प्यार में धोखा मिला है। डर लगता है कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुँचा ले। पति थोड़ी खामोशी से कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है। पति, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बेटी, ठीक है सुनाइए पापा। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ईमानदार और आज्ञाकारी था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी। राजा की बड़ी बहू गर्भवती हो गई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। राजा ने अपनी बहू की जांच कराई तो उसे पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने अपने बड़े बेटे को आज्ञा दी कि गर्भ को गिरा दिया जाए। बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर राजा का बड़ा लड़का सब धन दौलत छोड़कर, राजपाट छोड़कर अपनी गर्भवती महिला को लेकर गायब हो गया। पिता बोला, सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए सभी सुख सुविधाओं को लात मारकर गायब हो गया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी लिए पागल बाप आज किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सारी सच्चाई छुपाई। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान पैदा नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को घर लाने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने के लिए, मगर तुझे गोदी में उठाकर बस तेरे पापा ने इतना ही कहा कि जिस घर में राजकुमारी की हत्या का आदेश दिया गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। अब पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान था। उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार करने को न्यौछावर थी। उनकी कुर्बानी के लिए सजदे में सिर झुक चुका था। पायल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसू सिर्फ पापा के लिए थे। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा कि अपनी बेटी को मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं हूँ, लेकिन तू कल भी मेरी राजकुमारी थी, आज भी है और कल भी मेरी राजकुमारी रहेगी। बेटी ने दौड़कर पापा को गले से लगाया और कहा, आप ही मेरे असली राजा हो और मैं आपकी राजकुमारी हूँ। सबकी पलकें गीली थी, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी। दोस्तों, आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगी। बेटियाँ माता पिता की जान होती हैं। बेटियाँ माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।